चलिए पहली खबर आपको बताते हैं देवास से। देवास नगर परिषद क्षेत्र में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। बागली नगर परिषद में आवास योजना में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार के बाद अब भोरासा में नगर परिषद के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने के लिए शासन की ओर से मिले लाखों रुपयों का गबन कर दिया गया। गौरतलब है कि 2021 में शासन की ओर से नगर परिषद को फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने के लिए लाखों रुपए जारी किए गए थे, लेकिन ये लाखों रुपए कहां गायब हो गए किसी को नहीं पता। मामले में नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष संजय जोशी ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से शिकायत की है। बता दें कि देवास के भोरासा में 2017 में हुए किसान आंदोलन के दौरान सरकारी वाहनों को आग लगा दी गई थी, जिसमें मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड वाहन जलकर खाक हो गए थे, जिसके बाद शासन की ओर से वाहन खरीदने के लिए करीब 20 लाख रुपए जारी किए गए थे, लेकिन ये रुपए कहां चले गए इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं मामले को लेकर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से नगर परिषद अध्यक्ष संजय जोशी ने शिकायत की है। वहीं इस मामले में जब सीएमओ सविता सोनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके आने से पहले का है। मामले का संज्ञान देवास कलेक्टर को है, जिसकी जांच चल रही है। की जांच की विषय है, जांच करी जाए और जो कलेक्टर साहब का इसका विषय भी गया है और जांच पे कितना लाख रुपए आया था और कहाँ गया है? 25 लाख रुपए आया था। किस बात का आया था? ये फायर ब्रिगेड के हिसाब से नाम से आया था और जब प्रशासन भी काल था। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? फायर ब्रिगेड होना है कि नहीं होना? यहाँ फायर ब्रिगेड जरूरी है। सब बहुत आफत आती है, आसपास के 40 गांव लगते हैं और ज़रूरी है। भ्रष्टाचार तो साहब इतना हो गया है कि उसकी तो कोई सीमा ही नहीं बची है। अभी पुराने 5-7 साल से इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया इस नगर पंचायत में कि जो भी मत में पैसा आया उसका ही पता नहीं है कि कहाँ गया। अभी फायर ब्रिगेड का पैसा भी आया था, इसको फायर ब्रिगेड के पैसे की पता नहीं है कि कहाँ में लगाया, क्या करा, क्या नहीं करा। कितना पैसा आया था? हाँ, 20-21 लाख रुपये के समथिंग उसका आया था। अभी उसका पता नहीं वो पैसा कहाँ है? हाँ, उसका कोई पता नहीं। जी, पहली बात तो ये कि कृषि क्षेत्र है पूरा ग्रामीण नगर परिषद का, तो फायर ब्रिगेड के नहीं होने के कारण हमारे जो किसान भाई परेशान हो रहे हैं। खेतों में जो आग लग जाती है उसकी परेशानी है। गांव में भी बहुत सारी जगह ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से हम लोग उन लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं उस काम को। तो फायर ब्रिगेड कहाँ है, क्यों नहीं है आपके पास? ये किसान आंदोलन में फायर ब्रिगेड आंदोलन जो हुआ था उसमें नेवरी फाटे पर जला दी गई थी। उसके बाद से फायर ब्रिगेड हमारी नगर परिषद में नहीं। इसका तो पैसा भी आया था। वो जांच का अभी केंद्र है। कलेक्टर महोदय भी आए थे अभी 2-4 दिन पहले, तो उन्होंने इस बारे में चर्चा की थी। नगर परिषद उसकी जांच कर रही है कहाँ गया उसको। फायर ब्रिगेड के जो पैसे किसान आंदोलन में जो जल गई थी उसके पैसे स्वीकृत हुए थे, उन पैसों का पता नहीं चल रहा कि वहाँ कहाँ चले गए। मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी और जिलाध्यक्ष जी को अवगत करा के ये पैसे कहाँ भी गए, जहाँ भी गए हैं उसकी जांच करा के दोषियों पर कार्रवाई करवाएं। पहले जो फायर ब्रिगेड थी वो जून 2017 में किसान आंदोलन के समय जल गई थी। उसके बाद शासन से 2019 में फायर ब्रिगेड की राशि भी प्राप्त हुई थी और अभी कलेक्टर महोदय यहाँ दौरे पे आए थे भोरासा में पिछले वीक में, तब हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी ये मुद्दा उठाया था। कलेक्टर सर के नॉलेज में मतलब उनको अवगत करा दिया गया था। इसकी जांच भी चल रही है और इसमें इसका जो भी नतीजा आएगा उसके बाद में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसकी 18,75,000 राशि प्राप्त हुई थी और जो कि 75% थी और 25% 6,25,000 निकाय का अनुदान था। मिला के मतलब ये 25 लाख की थी फायर ब्रिगेड का। मैंने कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ, वो कोई से मद में इनने भुगतान कर दिया है। कौन सा मत था वैसा पता नहीं? ये मैंने अभी फाइल नहीं देखी। अच्छा, मैंने कलेक्टर साहब को इससे अवगत करा दिया है और इसकी जांच होगी और दोषी व्यक्ति को दंड देंगे। बहुत बड़ा एरिया है देवास जिले का, तो अब सब दूर देखेंगे, वो उन्होंने लिया संज्ञान में। यहाँ पर टीचर्स की अटेंडेंस के बारे में बात करें तो बहुत संतोषजनक स्थिति पाई गई। कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें पाई गई, जैसे कि एक शाला एक परिषद के अंतर्गत यहाँ पर काम नहीं हुआ है, या फिर कुछ एक अटाले रखे गए हैं यहाँ पर, उनको हटाने के निर्देश दिए गए। बट ब्रॉडली यहाँ पर सिचुएशन। सर, जो नल जल योजना जो चल रही है उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उस मामले में सर क्या कहेंगे? इसमें अभी संज्ञान में आया है कि इसमें जांच करवानी पड़ेगी। वो जांच
तो बाकी हैरान करने वाला मामला यहां पर है क्योंकि शासन की तरफ से तकरीबन 25 लाख रुपए नगर परिषद को दिए गए थे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन वो पैसे कहां चले गए किसी भी अधिकारी किसी भी जिम्मेदार को पता नहीं। बस हर कोई यही कह रहा है कि इसकी जांच करवाएंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं देवास का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से शाहिद खान। शाहिद खान, ये कैसी बात है, शासन की तरफ से पैसे जारी किए गए लेकिन किसी को नहीं पता पैसे कहां गायब हो गए, हर कोई जांच की बात कर रहा है। बिल्कुल भाई चाहूँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये बिल्कुल चौंका देने वाला मामला है, क्योंकि अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि जांच होगी, जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि जांच होगी, लेकिन सिर्फ मौखिक रूप से कह रहे हैं कि जांच होना चाहिए और जांच होगी, लेकिन कोई शिकायत करने के लिए राजी नहीं है। इससे क्या स्पष्ट होता है, जनता और समझदार लोग अच्छी तरह से जानते हैं। रही बात पैसे की, 2019 में जो पैसा सेंसर हुआ था 18,75,000 रुपए वाहन खरीदने के लिए, उस पैसे का कोई कह रहा है कि बस परिवर्तन कर दिया गया, कोई कह रहा है कि अधिकारी लोग मिलकर खा गए। अच्छा, शायद यहाँ पर पैसे को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन है। अधिकारी 25 लाख की बात कर रहे हो, कुछ लोग 20 लाख की बात कर रहे हैं, तो कितना एग्जैक्ट पैसा यहाँ पर सैंक्शन हुआ था सरकार की तरफ से, 25 के 20? 25। वही मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं और साथ में अपने दर्शकों को बता दूं कि जो पैसा आज सेंक्शन हुआ था 18,75,000 रुपए सेंक्शन हुआ था फायर खरीदने के लिए, और 5 लाख और रुपए उसमें मिला करके फायर ब्रिगेड खरीदना था, जो 5 लाख रुपए नगर परिषद। ठीक है, तो टोटल 25 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा करके 25 लाख रुपए सेंक्शन हुआ था, लेकिन 25 लाख रुपए कहाँ गए हैं वो जाती रूप से गायब हो गए, भ्रष्टाचार हो गया, कोई भी कहने के लिए तैयार। सबसे अच्छी बात इसमें और देखने और सुनने और समझने वाली है कि इतने बड़े अधिकारी, कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई है 5 दिन पहले, लेकिन शिकायत का क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। शायद लेकिन अगर सीधे तौर पर देखें इसका जिम्मेदार कौन है? अगर नगर परिषद को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं तो जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी ना, और अब नगर परिषद खुद कह रहा है, कलेक्टर से शिकायत कर रहा है, ये जिम्मेदारी तो नगर परिषद के जितने भी पदाधिकारी हैं, अधिकारी, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, स्वदेश न्यूज की टीम लगातार इस पूरे मामले को खंगाल रही है और जो भी पहलू मिल रहे हैं हम सीधे उन लोगों से, जिम्मेदारों से बात करना चाह रहे हैं। नगर परिषद की सीएमओ जो सविता सोनी से हमने पूरे इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा है कि मैं अभी नहीं आई हूँ, लेकिन इसकी जांच होना चाहिए, जो है कि कलेक्टर इसकी जांच कर रहे हैं। शिकायतकर्ता जो है कि नए नवेले जो है कि अध्यक्ष बने हैं, ज्योति जी, उनका कहना है कि मैंने शिकायत की लेकिन मौखिक शिकायत की, उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं की है। इसके अलावा पार्षद गए हैं, पश्चिम में हो चाहे विपक्ष में, दोनों पार्टी को पार्षद दोनों साथ लगे कह रहे शिकायत होना चाहिए और जांच होना चाहिए, लेकिन शिकायत करेगा कौन और जांच होगी कब और दोषियों पर कार्रवाई होगी कब? कुल मिलाकर के देखने और सुनने को हमेशा यही मिलता है कि जांच होगी, जांच के नाम पर कहीं ना कहीं मामला दबा दिया जाता है। जैसे कि हमेशा की तरह देवास में कई मामले दब गए हैं, आपने खुद ने भी देखा होगा। देवास जो है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। देवास की तमाम नगर परिषदों में लगातार एक के बाद एक प्याज की छिलकों की तरह भ्रष्टाचार के मामले निकल के सामने आ रहे हैं। अभी कुछ बिल्कुल एक भ्रष्टाचार का मामला फिर से निकलकर सामने आ गया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने में यहाँ पर जो सैंक्शन किए गए थे पैसे 25 लाख रुपए, वो कहाँ चले गए पता नहीं। शायद आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी बहादुर सिंह भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहादुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। धन्यवाद। बहादुर सिंह जी, क्या कहेंगे आप, जो 25 लाख रुपए शासन की तरफ से सैंक्शन किए गए थे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने के लिए, अब नगर परिषद के सभी लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता पैसे कहां चले गए, जांच करवाएंगे। सर पैसे क्या चले गए साहब, पैसा खर्चा कर दिए गए साहब। आपको क्या पता है पैसे कहां खर्चे हो गए और किसने इसमें भ्रष्टाचार किया, क्या दिखाई दे रहा है आपको? भ्रष्टाचार का तो बीच में भी एक कांड हुआ था यहाँ पे, हमारे देवास जिला परियोजना अधिकारी द्वारा एक वो पदनाम बनाया गया था, और यहाँ के जो नगर परिषद का अकाउंटेंट था, हाँ, उस पर इस पर निलंबित भी किया था और कार्रवाई भी हो रही थी, लेकिन कार्रवाई के नाम से वो लेकिन अभी ये जो फायर ब्रिगेड गाड़ी खरीदने के लिए 25 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे शासन की तरफ से, आपको क्या लग रहा है कहाँ चले गए और किसने इसको गबन कर दिया? ये तो साहब ऑफिस लेवल की बात है साहब, बताते नहीं है। और ये क्या गबन क्या कर दिया, ये इधर उधर कर दिया इनने पैसे, कमीशन के चक्कर में पेमेंट कर देते हैं, इधर का पैसा उधर खर्चा कर दिया इनने। आपको क्या लग रहा है कौन कौन इसमें लिप्त हो सकता है? इसमें साहब परिषद तो उस टाइम खत्म हो गई थी, तो अधिकारी और कर्मचारी का है इसमें। और एक बात बताना चाहूंगा साहब मैं आपको इसमें। जी कहें। जी इसमें ये जो भौरासा नगर परिषद है उसके सामने एक प्लाट पर बहुत सारी खुली जमीन पड़ी हुई है। हाँ। वो फर्जी थे यहाँ के कर्मचारी ने फर्जी तरीके से नामांतरण कर दिया। ठीक है, तो आप दूसरे भ्रष्टाचार की एक और आप वानगी पेश कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन जी ठीक है, एक चीज
और हाँ ये बताना लेकिन अगर जो अभी इस खबर की अगर बात करें कि जो 25 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए गए हैं 2019 में ही सैंक्शन किए गए थे और 2022 खत्म होने के 19, 20, 21, 22 4 साल हो गए, अभी तक गाड़ी भी नहीं खरीदी गई। वो पैसे कहां से किधर चले गए पता नहीं चला, और आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इसमें अधिकारी मिले हुए हैं और अधिकारियों के कारण ये भ्रष्टाचार हुआ, ये पैसे गबन हुए हैं। हाँ तो साहब दूसरा कौन करेगा साहब, अधिकारी कर्मचारी करेंगे, कोई परिषद तो थी नहीं वहाँ पे। हाँ ठीक। और अभी नगर परिषद की तरफ से जो नगर परिषद अध्यक्ष है उन्होंने कलेक्टर से इसकी शिकायत की, आपको क्या लगता है अब शिकायत के बाद कोई एक्शन हो सकता है, यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा? नहीं साहब वो शिकायत उनने करी है, लेकिन कलेक्टर महोदय का भरोसा नगर दौरा था, यहाँ स्कूल में उन्हें निरीक्षण करने आए थे। हाँ वहाँ पे उनकी जानकारी में लाया गया कलेक्टर महोदय की। फिर क्या हुआ? तो उसके उन्होंने बाद कहा हम इसकी जांच करवाएंगे, फाइलें मंगवा रहे हैं तो फाइलें मिलने को तैयार ये कब नहीं, की बात है? फाइल ये नहीं कब की बता। बात है? आपने कहा जांच करने आए थे, कितने महीने हो गए इस बात को? नहीं आप नगर परिषद की जांच करने नहीं आया, वो निरीक्षण करने आए थे स्कूलों का। कितने महीने पहले? अरे ये अभी साहब 8-15 दिन पहले, 8-10 दिन की बात। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई शुरू हो पाई है इसमें जांच की? इसमें ये हमारे जो नगर परिषद अध्यक्ष महोदय संजय जोशी जी, वो उनके संज्ञान में लाए थे कलेक्टर महोदय के। ठीक है, चलिए बहादुर जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। शायद आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शायद देखिए, भ्रष्टाचार की बात करें तो अभी जो समाज सेवी बहादुर सिंह भाटिया जुड़े हुए थे, ये दूसरे भ्रष्टाचार की भी बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो नगर परिषद में है, चाहे वो अधिकारी है कौन है, लेकिन भ्रष्टाचार का यहाँ पर अड्डा बनते जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो पैसे शासन की तरफ से आते हैं उसको कहीं खर्च कर दिया जाए, कोई शिकायत करने वाला अगर करेगा भी तो उसकी जांच पड़ताल में ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आएगा। लेकिन इतने खुल्लम खुल्ला कैसे 25 लाख रुपए जा सकते हैं? मतलब बड़ा सवाल है। ये कोई 20-25 रुपए वाली बात नहीं, 25 लाख रुपए शासन की तरफ से। आप कहीं भी कुछ पेमेंट करते हैं तो उसका पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है, पूरा उसका ऑडिट होता है हर साल, उसके बावजूद कहां चले गए पैसे? देखिए भगीरथ, इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल ही में जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को कोड़ बताया था, उन्हीं का पूरा क्षेत्र है। यहाँ पे अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी काबिज है, सिवाय सोनकट को छोड़ करके। यहाँ पर भी लंबे समय से बीजेपी थी, लेकिन अब जो है सोनकट के विधायक सज्जन सिंह वर्मा है, उन्हीं के क्षेत्र में अब जो है कि ये नगर परिषद पड़ती है। यहाँ पे भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो जैसे कि भाई साहब ने अभी इससे पहले जो लाइन में थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक ऐसा मामला नहीं, अनेकों ऐसे मामले हैं। सीएम शिवराज सिंह की योजना यहाँ पे 9 करोड़ रुपए की आई, वो टंकी बनी नहीं बनी कोई पता नहीं है, वो ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया। रही बात, आप भी हमेशा सुनते होंगे और यहाँ पे अनेकों से भ्रष्टाचार हुए हैं जिनकी शिकायत। ठीक है, शायद हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ है मंडल अध्यक्ष राजन जी। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजन जी, जिस तरह से यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का मामला सामने दिखाई दे रहा है, 25 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने के लिए, वो गायब हो गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पहले भी मेरे संज्ञान में मामला आया था। हाँ, जो 25 लाख रुपए फायर ब्रिगेड के मंजूर किए गए थे उनका पता नहीं चल रहा है। मैंने इस मामले में माननीय प्रभारी मंत्री, सांसद जी और जिला अध्यक्ष जी को एक पत्र के माध्यम से मैं अवगत कराऊं, और इसमें जो भी दोषी है, जिसके भी समय ये इधर उधर हुआ है, खरीदी बिक्री में जो भी हुआ है, उसकी हम जांच करा के। नहीं, खरीदी तो अभी हुई नहीं है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो अभी खरीदी ही नहीं गई है अभी तो। हाँ नहीं, वो तो पैसा ही गायब है। हाँ। मुझे आपके माध्यम से पता चला है कि वो पैसा ही गायब है, और वो जहाँ जिसने भी वो पैसा गायब करा उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, प्रथम दृष्टया अगर आपसे मैं पूछूं कौन हो सकता है इसके पीछे, कौन जिम्मेदार है, तो आप क्या बताएंगे? आप कौन हो सकता है इसके पीछे जिम्मेदार? किसान आंदोलन के समय ये गाड़ी जलाई गई थी, उस टाइम माननीय हमारे राजन जी वर्मा ने ये इसके फायर ब्रिगेड के पैसे मंजूर कराए थे। के बाद आचार संहिता लग गई चुनाव, और चुनाव उस समय शायद प्रशासक बैठे थे कि किसकी सरकार थी, क्या था, वो उस समय पैसा गायब हुआ है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो भी है वो अधिकारियों के लेवल से ही यहाँ पर पैसा गायब हुआ है। ठीक है, बिल्कुल अधिकारियों लेवल से। ठीक है राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शायद एक सवाल, आखिरी सवाल संक्षेप में बताइएगा, अब जब नगर परिषद अध्यक्ष है उनकी तरफ से शिकायत की गई कलेक्टर को, क्या लगता है आपको इसमें कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है? संक्षेप में बताइएगा। जी भगीरथ, जैसे कि नगर परिषद ने जो है अध्यक्ष ने उन्होंने शिकायत तो कर दी है, और इतने बड़े अधिकारी कलेक्टर से उन्होंने शिकायत कर दी है, और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया जो हमेशा की तरह अधिकारी की तरफ से मिलता आया। मुझे नहीं लगता कि शायद जांच के बाद किसी के ऊपर शिकायत यहाँ पे होगी भगीरथ।
ठीक है, शायद बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई बड़ी हैरानी की बात है कि जो शासन की तरफ से पैसे दिए गए थे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खरीदने के लिए, वो गाड़ी तो खरीदी नहीं गई, लेकिन उसके जो पैसे आए थे वो पैसे गायब हो गए। अब देखना होगा, अब जब कलेक्टर से शिकायत की गई तो इस मामले में कितनी क्या कुछ कार्रवाई होती है और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ किस तरह से यहाँ पर केस लामबंद होता है और उनको किस तरह से सजा दी जाती है।